जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपका दोस्त राना राशिद सेल्स टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी कंपनी के, तो हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम एक सिनेरियो अपने सामने रख लेते हैं। वो सिनेरियो ये है कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने आज ही एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है और आप एक एक एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर आप अपॉइंट हो गए हैं और अब आप अपना काम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं बगैर तमहीद के सारी बातें करता हूँ, टू द पॉइंट। उसकी वजह ये है कि हमारे पास सिर्फ 6-7 मिनट होते हैं कि सारी चीज़ को हमने कवर करना होता है, तो इसलिए टू द पॉइंट, सीधी सीधी बात होती है बगैर तमहीद के। तो सबसे पहले आपने अपना जो एरिया है आपका, मिसाल के तौर पर आप लाहौर में डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, आप फैसलाबाद में बने हैं, आप कराची में बने हैं, आप किसी भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, छोटे सिटी में या बड़े सिटी में, जिस सिटी में आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, सबसे पहले आपने उस इलाके का करना है सर्वे। आप उस इलाके का मैप अपने सामने रखें और उस इलाके को कुछ हिस्सों में तकसीम कर लें। जोग्राफिकली आप उसको 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 8 हिस्सों में तकसीम कर लें और एक तरफ से आप अपने एरिया का सर्वे शुरू करें या करवाएं। जिस एरिया में जाएं उस एरिया की सारी दुकानें आप अपने पेज पे लिख लें, जिस कैटेगरी की रेलेवेंट आप प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप डिटर्जेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर आप बेवरेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर आप कॉस्मेटिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी भी प्रोडक्ट के पानी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट उस स्पेसिफिक जोग्राफी में आपने दुकानें तलाश करनी है। दुकानों की सर्च करें, सर्वे करें और उन दुकानों को अपने पास पेज में लिख लें, वापस आके उसको कंप्यूटर में डाल लें। कंप्यूटर डालने के बाद आपके पास एक दुकानों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा। दुकानों का जो डेटाबेस है उसको कैसे तैयार करना है, उससे आपने पीजेपी परमानेंट जर्नी प्लान कैसे बनाना है, इसकी ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, इस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मुफ्त में मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो आपने वो सारा डाटा अपने पास ले लिया, दुकान का नाम लिख लिया, दुकानदार का कंप्यूटर में उसमें दुकानदार का नाम फीड कर लिया, दुकान का नाम फीड कर लिया, उसका नंबर फीड कर लिया, इस तरह आप, और किस एरिया की वो दुकान है उसका एक स्पेसिफिक एरिया का नाम दे दिया। तो इस तरह तमाम दुकानों का डाटा आपके पास जमा हो जाएगा। अब उस डाटे को आपने 7 हिस्सों में तकसीम करना है। वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 हिस्सों में उस डाटे को आप तकसीम कर लें। एक दिन में एक बंदा जो आपका ऑर्डर बुकर है, एक दिन में एक एरिया में जाएगा और वहाँ की उसको 30 से 35 दुकानें अलॉट कर दें। वो 30 से 35 दुकानें वहाँ जाके उन पे बुकिंग करेगा और वो 30 से 35 दुकानों पे जाएगा। जितनी ज़्यादा आपके पास दुकानें हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 200 दुकान है, 250 दुकान है, तो एक बंदे से आप कवर करवा लें। अगर आपके पास 500 दुकान है तो आप 2 बंदों से कवर करवा लें। अगर आपके पास 700 दुकान है तो 3 बंदों से कवर करवा लें। जितनी दुकानें आपकी रेलेवेंट कैटेगरी की हैं जो आपने मार्केट से जिनका डाटा जमा किया है, उस हिसाब से आप बंदे अलॉट कर लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिस प्रोडक्ट की आपने डिस्ट्रीब्यूशन ली है वो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप फ़िलहाल एक बंदे से स्टार्ट कर लें और 200-250 दुकानों की कवरेज जो आपकी करीब पड़ती हैं उसको आप कवर कर लें। बाकी दुकानों को अभी आप कवर ना करें। यहाँ आप कवर करेंगे, यहाँ आपकी रिपीट सेल आएगी, आपको पता चलेगा, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अगला रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो पहली बात हमने ये की कि हमने सर्वे किया, सर्वे के बाद हमने पीजेपी बना लिया, पीजेपी बनाने के बाद हमने उस पर एक लड़का अपॉइंट कर दिया और उसके बाद वो लड़का मार्केट में जाना शुरू हो गया। ये एक पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो लड़का मार्केट में जाता है, आपका जो सेल्स का लड़का है, सबसे पहले आपने उसको ट्रेनिंग देनी है कि भाई आपने दुकान पे जाके क्या करना है। सबसे पहले आप लड़के को बिठाएं, अपनी टीम को बिठाएं, उनको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आपको उनकी प्रोडक्ट्स के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स की वो कौन सी खासियत है जो मार्केट में आप दूसरी प्रोडक्ट्स में नहीं है। वो जाके आप दुकानदार को अपनी प्रोडक्ट की खासियत बताएं। उसको उस आपकी प्रोडक्ट के रेट्स का पता होना चाहिए। उसको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स का पता होना चाहिए, ताकि मार्केट में जब वो जाए तो दुकानदार से जाके बात करे कि यार मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है और ये रेट के हवाले से बाकी प्रोडक्ट से इतनी सस्ती है। और दूसरी बात उसको पता होना चाहिए कि हम दुकानदार को मार्जिन क्या दे रहे हैं, दुकानदार को हमारी प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट क्या होगा। दुकानदार की साइकी हमेशा से ये रही है कि दुकानदार ज़्यादातर उस प्रोडक्ट को बेचता है जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
तो दुकानदार का मार्जिन अच्छा अगर प्रोडक्ट में है तो आपका बंदा, अगर आप प्रोडक्ट जाके उसको बताएगा तो दुकानदार अपना प्रोडक्ट आपके पास रखने में एग्री हो जाएगा। तो आपका बंदा आपकी प्रोडक्ट को लेके गया मार्केट में, उसने अपनी जाके उसके जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो बताए, उसकी जो मार्जिन्स हैं वो बताए, और उसको उसने दुकान पे अवेलेबल करवा दिया। ये दूसरा पार्ट मुकम्मल हो गया। अब आप देखें कि आज 35 दुकानें मेरे जो हमारा जो ऑर्डर बुकर है या हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसने आज 35 दुकानें विजिट की हैं, तो उस पर कितनी दुकानों पे उसने ऑर्डर्स बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो अवेलेबिलिटी है। आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाए, मार्केट में अवेलेबल हो, तो कोशिश करें कि अगर 35 दुकानों पे बंदा जाता है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पे वो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दे। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया तो यकीन माने आपका प्रोडक्ट बिकना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला काम ये होता है कि वो अगले प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के उसको अब प्रोडक्ट को विजिबल करवाए। जब आपका प्रोडक्ट विजिबल हो जाएगा, कस्टमर के सामने आ जाएगा। विजिबिलिटी के 2-3 फार्मूले होते हैं, ये भी एक मुस्तकिल टॉपिक है, इस पर हम अलग इंशाल्लाह बात करेंगे कि विजिबल कहाँ करवाना है। नॉर्मली ये होता है कि कैश काउंटर के पास आपका प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है, जहाँ पे हर कस्टमर ने जाना है, विजिट करना है, तो कस्टमर की नज़र पड़ेगी तो आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका आई लेवल पे जहाँ डिटर्जेंट पड़े हैं, डिटर्जेंट की कैटेगरी में आप मौजूद हैं, अपनी कैटेगरी में मौजूद हैं और ऐसी जगह मौजूद है कस्टमर वहाँ जाता है और कस्टमर की नज़र वहाँ पे पड़ती है, तो आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देते हैं और प्रोडक्ट को विजिबल करवा देते हैं और मैक्सिमम दुकानों पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाती है और विजिबल हो जाती है, तो आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। आखिरी काम जो आपने करना है वो ये है कि अब वो विज़िट मुस्तकिल करना है। मिसाल के तौर पर आपने 8 हिस्सों में दुकानों को तकसीम किया है, 7 दिनों में तकसीम किया है, और 7 दिनों में आपका लड़का जिस दिन, मिसाल के तौर पर वेडनेसडे वाले दिन आपका लड़का कनार रोड पे जाता है, तो हर वेडनेसडे वाले दिन आपका लड़का वहाँ कनार रोड पे पहुँचा हो, और कनार रोड पे पहुँच के वहाँ पे अब आपके प्रोडक्ट को जो है ना, अगर आपका प्रोडक्ट बिक चुका है तो उसको ऑर्डर बना रहा हो, अगर आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं है तो उसको विजिबल कर रहा हो। दुकानदार के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा जब मुसलसल वो जाना शुरू कर देगा। मुस्तकिल विज़िट, अवेलेबिलिटी के बाद मुस्तकिल विज़िट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल विज़िट को हम फॉलोअप का नाम देते हैं। जब आप या आपका बंदा मुस्तकिल दुकान पे विज़िट करना शुरू कर देगा तो आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक परमानेंट जर्नी प्लान होना चाहिए। उसके बाद उस परमानेंट जर्नी प्लान पे एग्जीक्यूशन के तौर पर आपका बंदा उन दुकानों को विज़िट करना चाहिए। उसके बाद कोशिश करके आपकी जो प्रोडक्ट है वो उस दुकान पे मौजूद होनी चाहिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपकी विजिबल होनी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी, जब आपकी प्रोडक्ट विजिबल हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। और जब आप उस पर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करेंगे, मजबूत फॉलोअप करेंगे, बार बार दुकानदार के पास जाएंगे, आपके रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो यकीन माने आपकी सेल्स जो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बेहतरीन अंदाज में शुरू हो जाएंगी, अगर हो रही हैं तो बढ़ जाएंगी। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन मैं उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मेन लाइन दे रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट विजिबल है, अवेलेबल है, विजिबल है, और उस प्रोडक्ट पे आपका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, तो यकीन माने आपकी सेल बहुत बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।